अभी मैं नोखा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और देखिए यहाँ के नोखा विधानसभा क्षेत्र के बगल की जो सीट है यानी डेहरी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से लोजपा के प्रत्याशी सोनू सिंह की जीत हुई है और उस जीत की खुशी में नोखा विधानसभा क्षेत्र में भी लोग जश्न मना रहे हैं। ये देखिए, ये सभी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं और ये सब लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पे एक सभा रखी गई थी और ये सभी देखिए जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और पूर्व के जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश स्तरीय नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए हम ज़रा इनके विचार जानना चाहेंगे। तो आइए बताइए कि क्या जीत जो हुई है सोनू सिंह की लोजपा आर के टिकट पे, है ना, तो आपके विधानसभा जो रोहतास ज़िला है, रोहतास ज़िला में 7 विधानसभा क्षेत्र है और उसमें 6 विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए की जीत हुई है, जिसमें एक डेहरी विधानसभा क्षेत्र भी है जिसमें लोजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो ज़रा इस जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। जीत का हम बोल रहे हैं समाजवादी नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी राम इकबाल पासवान जी। देखिए, ये राम इकबाल पासवान जी हैं जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं लोजपा के। जी बताइए। बताना है कि एनडीए के हम जीत मान के चलते हैं। जो हमारा कैंडिडेट हैं आर डेहरी से जीते हैं सोनू भाई जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे उम्मीदवार, लेकिन एनडीए के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़े हैं तो एकदम ईमानदारी के साथ लोजपा यहाँ अपना ताकत दिखाया है। एनडीए के साथ रह करके अपने धर्म को जी, अपने गठबंधन धर्म को हमारा हर एक कैडर जी निर्वाह किया है और पूरे बिहार में निर्वाह किया है लोक जनशक्ति पार्टी के। इसलिए पहले एनडीए के हम नाम लेके लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी के नेतृत्व को पूरे देश देख रहा है और टकटकी लगाया हुआ है। खास करके देश के नौजवान, बिहार के नौजवान टकटकी लगाया हुआ है माननीय चिराग पासवान पर। चिराग पासवान के विश्वास में लिया है यहाँ के बिहार के जनता, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर और ख़ास करके नौजवान बिहार के चिराग बाबू को दिल में बैठाया है। एक बार चिराग पासवान यहाँ के नेतृत्व को संभाले, नौजवान और नेता चिराग जी पर विश्वास कर रहे हैं। चिराग जी के नेतृत्व में सोनू जी के जीत हुआ है और पार्टी के नेतृत्व में सोनू जी के जीत हुआ है, एनडीए के नेतृत्व में सोनू जी के जीत हुआ है। मैं इस लड़ाई को करते मैं अपने बाइक को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब आइए, ये देखिए प्रखंड अध्यक्ष हैं लोजपा के, नासिकगंज प्रखंड के अध्यक्ष हैं देवमणि पासवान जी। तो देवमणि पासवान जी बताइए जीत के बारे में। डेहरी विधानसभा क्षेत्र से आपके प्रत्याशी लोजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है और पूरे रोहतास विधानसभा के 7 सीटों पर 6 पर एनडीए की जीत हुई है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। हमारे एनडीए गठबंधन के 6 विधानसभा में जीत हुआ है जी। जैसे हमारे यहाँ रोहतास से 2 विधायक जीता हुआ है जी, जैसे चिनारी जी, डेहरी जी। हम लोग एनडीए गठबंधन के मानकर हम लोग चलते हैं। जैसे हमारे नोखा विधानसभा से क्षेत्र से नगेंद्र चंद्रवंशी हैं जी, लोग हमने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता उनके जान जीव देकर उनको बहुत अपना निभाया। दूसरा का बात अब रह गया डेहरी विधान से हमारे सोनू सिंह हैं, वो हमारे पार्टी का उम्मीदवार हैं और चिनारी से हमारे पार्टी का उम्मीदवार गौतम मुरारी हैं और करहगढ़ से एनडीए गठबंधन के यूनाइटेड के
विधायक बशीर जी हैं और दिनारा से हमारे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आलोक सिंह है और डिहरी थी सासाराम विधानसभा से प्रेमलता जी हैं। मैं सभी विधायक को अपने पार्टी के तरफ से बहुत बहुत से बधाई देता हूं, ताकि हम लोग के एनडीए गठबंधन मजबूती से बिहार में विकास करे। उनके हम लोग साथ हैं और आगे भी पार्टी का हम लोग प्रखंड स्तरीय को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं इतना ही बात कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी जी बोलिए। हमारे चिराग बाबू का आप भी जानते हैं, जी पलायन से नारा है जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जी आपको आप अवगत हैं और वो नारा सचमुच कल रात में मिल गया। कल प्रधानमंत्री जी आए थे जी और उनका लक्ष्य था चिराग बाबू के कि बेरोजगारी को हल हम किस प्रकार करें। जी इस प्रकार से करेंगे कि हर एक ज़िला में फैक्ट्री एगो हम लगाएंगे और जो हमारे नौजवान बाहर जाते हैं वो हमारे यहाँ पर रहेंगे, मैनेज करेंगे। और फैक्ट्री का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल साफ कह दिया जी कि हम फैक्ट्री हर एक ज़िला में लगाएंगे। और यही बात चिराग जी का प्रभाव पड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के, कि जो प्रधानमंत्री जी कल कह दिए कि नहीं, इस ज़िला में हर एक ज़िला में एक फैक्ट्री हम देंगे, निवेश करेगा, बाहर के फैक्ट्री आकर के निवेश बनाएगा, बेरोजगारी हल करेगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मैं जी, साजिद बेग पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। देखिए ये लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं नासेगंज के साजिद बेग साहब जी। हाँ। बताइए क्या करना चाहते हैं आप? हम लोग को बहुत बड़ी खुशी है जी कि एनडीए सरकार में होकर के चिराग पासवान ने 19 विधायक पैदा किए हाँ और आज हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है, इसलिए सारे लोग इकट्ठा भी हुए हैं खुशी मनाने के लिए। जी और मेरा कहना ये है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बने, बहुत ही अच्छे हैं और इस देश को, ये बिहार को भली भांति वो जान चुके हैं कि बिहार में कैसे राजनीति होता है और कैसे चलेगा। इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बनेंगे वही बस। बनेंगे। आइए आइए भाई माधव मुरारी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सिस पर। बताइए अपना पद बताइए। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का संस्थापक सदस्य में हूँ, जी प्रदेश का वरीय पदाधिकारी रहा हूँ जी और तब से लोक जनशक्ति पार्टी के संघर्ष में पूरे बिहार का मैं दौरा किया हूँ। जी आज बहुत खुशी की बात है कि 2025 का चुनाव जो है हम लोग दम खम करके लड़े जी और जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में जी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रभाव जी पूरे बिहार में जो है वो देखा गया। जी आज खुशी की बात है कि हमारे जिला में अब तक पार्टी के स्थापना के बाद जी पहली बार जी लोक जनशक्ति पार्टी विधायक हमारे रोहतास जिला में पैदा हुआ है, जिसका डेहरी ओनसोन विधानसभा के रूप में हम लोग पहचानते हैं, जिनका नाम है सोनू सिंह। जी लड़ाकू आदमी है, आपके ज़िला में भी काफ़ी मदद करेंगे। और मैं आग्रह करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से कि इन वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो संघर्ष को बहुत तीव्र गति में लावें और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबों को ध्यान में रखते हुए अपना जो है वो कार्यक्रम निर्धारित करें, कार्यक्रम के लिए संघर्ष करें। मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और भावी सरकार जो हमारे जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बनने जा रही है उसको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं कि बढ़िया से 5 साल जो है वो समरसता को ध्यान में रखते हुए सरकार संचालन हो। धन्यवाद। मैं
लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर पासवान जी। जब आज से नहीं, जब से हमारे नेता रामविलास पासवान जी थे, उस समय भारत सरकार के हम लोग मेंबर भी थे दूरसंचार में। उसके बाद जब पार्टी का जब ऐलान हो जाता है कि हम लोग को चुनाव लड़ना है, तो जब चिराग पासवान या रामविलास पासवान की आह्वान आती है, जब आदेश होता है, तब मेरे कार्यकर्ता पागल हो जाते हैं। अब अपना भूख प्यास नहीं देखते हैं, दिन दोपहरिया नहीं देखते हैं, वो पार्टी के कार्य में लग जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि नहीं, हमको विधायक यहाँ से पैदा करना है। उस समय जब रामविलास जी लड़े थे तो 29 को विधायक पैदा किए थे। उसके बाद उनके धोखा हुआ, उनके साथ वो भाग गए थे। उसके बाद पार्टी हमारा बुझाया कि मर जाएगा, लेकिन हम लोग 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन आउट नहीं हुए। फिर बीच में एक विधायक पैदा किए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो लोग चले गए और आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 19 को विधायक पैदा हुए हैं बिहार में। और बगल में डेहरी ऑनसोन है, रवि रंजन उर्फ सोनू सिंह हमारे लोजपा के विधायक हैं और पहले ही सब समाज सेवी हैं। नहीं, जब विधायक थे तो इतना काम कर दिए हैं जनता में कि उनको जानता ने उनको हाथ पर लेकर उनको विधायक बनाने का काम किया। और आगे चनारी भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के एक विधायक पैदा हुए हैं। जनतांत्रिक गठबंधन के अनुसार हम लोग चुनाव लड़े और हमारे अभी भी आगे कार्य करने का मन है कि जो हम लोग संगठित रहेंगे, अपना कार्य करेंगे। जो भी प्रखंड में काम हो, जिला में काम हो, हम मुतैसदी के साथ, तैयारी के साथ अपना हम काम कराएंगे। जनता के बीच में हम रहेंगे और जनता के कार्य कर सेवक हैं। मतदाता हमारा मालिक है। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, जय हिंद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ एक्सिस के लिए मैं खुसरू परवेज। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।